ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਵਾ ਘਸੀਟਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਘਸੀਟਦਾ ਲਗਾਇਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਘਸੀਟਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੁਝ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਪਈ ਸੀ हाँ ਤੇ 3-4 ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ। नाज़रीन अभी एक और बस आ रही है, ये देखें कितनी स्पीड में ये बस गुजर रही है और आप अंदाजा करें। पर जब पहुंचे हैं तो बिल्कुल सामने से जो आप मेरे देख रहे हैं, जो पीछे से बिल्कुल सामने से गाड़ी आई और सीधी आके रिक्शा के ऊपर चढ़ के 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਲੁੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿਸ ਫਾਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਕਿਏ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਆ। जड़ांवाला में जो बहुत अफसोसनाक वाकया पेश आया, मैं उसी जड़ांवाला लाहौर रोड पर मौजूद हूँ जहाँ पर जिस जगह पर ये हादसा पेश आया, जैसा कि मेरे चंद मीटर के फासले पर पीछे थाना लुंडियावाला मौजूद है और ये वो जगह है जहाँ पर ये हादसा पेश आया। जो लोडर रिक्शा था उसके ऊपर सुपर इत्तेफाक वालों की जो बड़ी गाड़ी थी वो चढ़ गई और 17 अफराद जो जिसमें थे सवार थे, उनमें से 11 अफराद जो थे वो तो उनकी मौत हो चुकी है और उनके जनाजे भी जो हैं वो उठाए गए और उनकी तदफीन की जा चुकी है। बाकी के जो 6 लोग हैं वो हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं, उनकी जो हालत है वो भी बड़ी तशवीशनाक है। और ये रोड मैं थोड़ी सी तफसील यहाँ पे बताता चलूँ कि दूसरी साइड पे जो रोड है वो थोड़ा सा उसके ऊपर काम हो रहा था, उसकी वजह से कुछ यहाँ से वन वे भी कुछ सवारियाँ जो थी, जो कुछ गाड़ियाँ थी वो आ रही थी और कुछ दूसरे रोड पे भी चल रहे थे। जो लोडर था वो सैयदपुरा, बिल्कुल थोड़ा सा आगे जाएं तो सैयदपुरा गांव भी आता है और सैयदपुरा से लोडर रिक्शा आ रहा था और उसने जड़ांवाला जाना था। जो बच्चे और अपने ननियाल में छुट्टियां वगैरह गुजारने के लिए आए हुए थे, उनकी छुट्टियां खत्म हो चुकी थी, सुबह उनके एग्जाम थे और वो जड़ांवाला में जा रहे थे। तो यहाँ पर जब पहुंचे हैं तो बिल्कुल सामने से जो आप मेरे देख रहे हैं, जो पीछे से बिल्कुल सामने से गाड़ी आई और सीधी आके रिक्शा के ऊपर चढ़ गई। और बताने वाले ये भी बताते हैं कि यहाँ पर 2 गाड़ियां मौजूद थी, जो एक चीमा ब्रदर्स वालों की और सुपर इत्तेफाक वालों की गाड़ी जो आपस में रेस लगा रही थी। जो सामने से रिक्शा आ रहा था उन्होंने क्रॉस करते हुए रिक्शे के ऊपर जो गाड़ी चढ़ी है तो फिर यहाँ पे आके हादसा पेश आया। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो गाड़ी की स्क्रीन है ये टूटी पड़ी है। यार जरा कैमरामैन आगे आइएगा, ये आपको दिखाते हैं कि ये जो गाड़ी की स्क्रीन है, जो बड़ी सुपर इत्तेफाक वालों की गाड़ी थी, उसकी जो स्क्रीन यहाँ पर टूटी हुई है और काफ़ी जगह पर यहाँ पर जो खून है वो भी बिखरा पड़ा है। और रिक्शा जो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि बिल्कुल लोहे का ढेर बन गया और यहाँ पर उसकी जो चीज़ें हैं वो भी बिखरी पड़ी हैं। और यहाँ से लेके पीछे से लेके यहाँ तक तकरीबन थाना जो लुंडियावाला से लेके यहाँ तक रिक्शा को जो गाड़ी थी, जो बड़ी बस थी, वो घसीटती हुई यहाँ पर लेके आई है और पूरी सड़क के ऊपर हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी थी और हर तरफ खून ही खून नजर आ रहा था। जो देखने वाले बताते हैं कि बहुत ही खौफनाक हादसा था, बल्कि क़यामत का मंजर था। हमारे साथ यहाँ पर जो हर वक़ुआ पे जो मौका पे पहुँच जाते हैं और जाए वक़ुआ के मनाजर भी आपको दिखाते हैं। सीनियर क्राइम रिपोर्टर ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में रिपोर्टिंग करते हैं और हक सच की रिपोर्टिंग करते हैं और जो मुकम्मल हकायक होते हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ना कि अपने ही घर में, अपने स्टूडियो में या अपने कमरे में बैठ के व्लॉग नहीं करते हैं, मौके पे पहुंच जाते हैं। लाहौर से तकरीबन जड़ांवाला, ये जो तकरीबन 100-125 किलोमीटर दूर। और एडी साहब आपका बहुत शुक्रिया जो इतनी दूर आप तशरीफ़ लाए, आपके साथ मैं भी हूँ यहाँ पे। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या यहाँ पर पेश आया है। मियां साहब, ये मैं समझता हूँ कि तारीख का सबसे बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि जो रोड हादसे में 11 अफराद जो हैं वो लुकमाए अजल बन गया। अभी तक जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अभी तक की रिपोर्टिंग के मुताबिक 3 अफराद जो हैं वो और अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। तकरीबन 3 और 11 के अलावा 13 से 14 अफराद जो हैं वो इस वक्त इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। मेरे सब इस हादसे की हम उस जाए वक़ुआ पर नाज़रीन मौजूद हैं जहां पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ये जो सड़क है ये जड़ांवाला से लाहौर की तरफ जाती है और जो रिक्शा जिसमें तकरीबन 17 अफराद मौजूद थे वो एक ही खानदान के 16 अफराद थे और जो 17 वाला शख्स था वो रिक्शा ड्राइवर था। वो फिर रिश्तेदार बताया जाता है, वो भी उनका जो क्योंकि उसी गांव का था और उनका करीबी रिश्तेदार भी था। उसके तकरीबन 4 मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं। हमने यकीनन नाज़रीन को हमने वो दिल खराश वाकया के वो मनाजर भी दिखाए कि जब इन 11 अफराद की मैयतें उस घर से उठी तो किस कदर क़यामत का मंजर था। वो शख्स जो चीखो पुकार कर रहा था कि अगर किसी ने क़यामत का मंजर देखना है तो वो इस जड़ांवाला के इस गांव में आ जाए, इस गांव में आ जाए, इस हवेली का नाम पूछ ले। बिल्कुल। अच्छा, एडी साहब मुझे ये बताइएगा कि किस कदर ये खौफनाक और जबरदस्त किस्म का ये हादसा होगा कि जिसमें
17 अफराद ही जो हैं वो भी ज़िंदगी और मौत की कशमकश में, जो बाकी 4-5 हैं, और उनमें से 11 जो हैं वो तो मौत की वादी में वो सो चुके हैं। कितना ये शदीद किस्म का हादसा सर, होगा ये। इस कदर तेज रफ्तारी में ये बस थी। हमें लवाइकी ने बताया कि ये 2 बसें, एक चीमा बरादरी की जो बस थी, चीमा ग्रुप के जो लोग इधर बसें चलाते हैं उनकी, और एक सुपर इत्तेफाक कंपनी की बस थी। जो रिक्शा था वो इस तरफ से आ रहा था, जो कि लाहौर साइड से आ रहा था, और उसके आगे एक मजदा ट्रक था। ठीक है। और रिक्शा ने जैसे ही उस मजदा ट्रक को क्रॉस करने की कोशिश की, और इतने में जो तेज रफ्तार बस थी, जो इन सड़कों के ऊपर जिनको ये लाइसेंस दिए गए हैं हमारी हुकूमत की जानिब से, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, कि ये आप लाइसेंस लें और लोगों के खानदान उजाड़ दें, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आपने लाइसेंस दिखाना है, उसके बाद आपकी जमानत हो जानी है। 2-4 महीने के बाद आप दोबारा इन्हीं सड़कों पर दंदनाते फिरते रहे, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो जैसे वो रिक्शा जो है, वो बदकिस्मत खानदान उस रिक्शे में जो सवार था, वो जैसे सामने आता है, और ड्राइवर जिसकी अक्ल ने जरा भी काम नहीं किया और उसने ये नहीं देखा या फिर उसको नजर ही नहीं आया। मुझे मियां साहब, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, मैंने ओवरऑल पूरे पंजाब को मैं घूमता हूँ, मैं लोकल सफर भी करता हूँ, अपनी गाड़ी पर भी जाते हैं, और इस तरह की जो लोकल बसें हैं, जो नॉन एसी बसें हैं, इनके ड्राइवरों का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। बिल्कुल सही है। इनको क्या होता है कि ये ज्यादातर जो होते हैं वो जराइम पेशा नासर होते हैं, जो इनके ड्राइवर होते हैं, ना इनके पास कोई लाइसेंस होता है, ना इनको कोई पूछने वाला होता है। और जो इस तरह की जो कंपनियां जो चला रहे हैं, जो ये मौत बांट रही है, ये जो बसें, इनका भी यही मकसद होता है कि हम जराइम पेशा नासर को अपने साथ एंगेज करें। अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाता है तो फिर हम उसका भी मुकाबला करने के लिए तैयार साहब, ये तो बहुत बड़ा हादसा हो गया, इस वजह से आप यहाँ पर मौजूद हैं और इस केस को रिपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। इससे पहले सैकड़ों, 1-1, 2-2 हादसा होते रहते हैं। जैसा कि आप भी नारोवाल के इलाके की तरफ रहने वाले हैं और मैं शेखपुरा की तरफ रहने वाला हूं, तो शेखपुरा मुरीद के रोड जो है, उसके ऊपर भी जो राजा बसें वगैरह या चीमा ब्रदर्स की बसें चलती हैं, और आपने देखा होगा कि जो उनका फ्रंट होता है वो एक साइड पे और उनकी बैक एक साइड पे होती है। पूरी सड़क उन्होंने कवर की होती है, और कोई रिक्शा वाला नहीं बचता, कोई मोटरसाइकिल वाला नहीं बचता, कोई पैदल वाला नहीं बचता। सर, मैं आपको गुजारिश करता हूँ कि आपने ये अदर रूट्स का भी जिक्र कर दिया। शकरगढ़ से मैं बिलोंग करता हूँ, और शकरगढ़ की तरफ जो ग्रुप्स जो बसें चला रहे हैं ना, यकीन करें उन बसों में जो सफर करने वाले मुसाफिर है ना, हम जैसे, ठीक है ना, वो सिर्फ खुदा के सुपुर्द जाते हैं। उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपनी गाड़ियां ले ले। वो उन्हीं बसों में, और इन बस मालिकान के जो मालिकान होते हैं, वो भेड़ बकरियों की तरह लोगों को अपनी बसों के अंदर घुसाते हैं, और फिर ये नहीं देखते सड़कों पर। अब यूट्यूब पर आप इन बसों के जो ड्राइविंग के स्टाइल हैं, आप वो देख सकते हैं। ये जो 3 रूट हैं, एक नारोवाल शकरगढ़ का रूट, आपका शेखोपुरे का रूट, फिर उसके बाद फैसलाबाद का रूट, और ये जड़ा वाला, 3-4 रूट ऐसे रूट हैं कि मैं हुकूमत से ये गुजारिश करूंगा, ये अपील करूंगा कि खुदारा इन मालिकान को जो है वो लगाम डाले, या फिर एक ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि जब भी कोई किसी बस ड्राइवर को कोई बस उसके हवाले की जाती है, तो उसका मुकम्मल रोड टेस्ट हो, और उस रोड टेस्ट से पहले उस ड्राइवर का फिजिकली टेस्ट होना चाहिए, उसके ब्लड सैंपल लेने चाहिए कि कहीं वो नशे का आदी तो नहीं होता। मेरे शकरगढ़ रूट तो सारे बैन हो जाएंगे, सारे नशा करके बैठते हैं। मेरे शकरगढ़ रूट पर जितनी भी ट्रांसपोर्ट कंपनियां चल रही हैं, उनके जितने भी ड्राइवर हैं, वो सब के सब मंशियात के आदी हैं। वो चरस पीकर, वो अफीम का नशा करके वो सड़कों पर जो है वो बसें दौड़ाते हैं, फिर उसके बाद जो है वो आप जाने और खुदा जाने। तो ये जो अफसोसनाक वाकया पेश आया था, यहाँ पर हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं। हम इनसे, यहाँ के मुकामी लोग हैं, इनसे भी हम बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि ये जब भाईजान इधर आ जाइएगा, तो आप मुझे भैया बताइएगा कि आपको कैसे पता चला कि ये अफसोसनाक वाकया पेश आया, और रोड पर जो रिक्शा था जिसमें 16-17 अफराद थे, उनको बस ड्राइवर ने जो है वो कुचल दिया, और कुचलते हुए कहाँ तक लेके गया? सर देखे ना, यहाँ से लोग आ जा रहे थे, उन्होंने हमको जब बताया तो हम अड्डा चक्कू मोड़ पर, हमारी दुकान है मलस, पंजाबी में बात कर ले, मलस स्वीट दुकान जी साडी अड्डे चक्कू मोड़ ते, ठीक है जी। तो लोग आ जा रहे सन, गड्डी वाले ने उन्होंने मसलन के उन्होंने नाल लगा वा, घसीटन लगा, उन्होंने इत्थे तक घसीटदा लगाया इस जगह ते घसीटदा लेके आया। हां जी, ते कुछ लाशें इत्थे पई सी, ते 3-4 लाशां उत्थे पिछे काफी दूर, मसलन कोई
2 मिनट की दूरी तक ठीक है। ये नाज़रीन देखते हैं कि चीमा की अभी भी बस जा रही है अभी भी चीमा और बस की बस जा रही है, अभी अभी इंतजामिया तो जब हम ये कुछ उस लोग हैं गांव जरा। जब हम उस गांव से आए हैं तो वहां पर इंतजामिया के लोग बता रहे थे कि बसों की जो यहाँ पर सर्विस है वो 1 माह के लिए मुअत्तल कर दी गई है। ये इंतजामिया हमने के आने आपको का वाज़ह सबूत है, जो इंतजामिया कहती थी कि ये बसें चल हमने रहा है और चीमा ब्लादर भी चल रहा है। अच्छा ठीक है। और सुपर इत्तेफाक भी चल रहा है। सुपर इत्तेफाक हमने नहीं देखा सुबह, क्योंकि हम साथ में उधर खड़े होते हैं, सड़क पर हमारा काम है। ठीक है। तो हुकूमत को कुछ ऐसा इंतजाम करना चाहिए, इनका जो वन वे आते हैं ना लोग, बिल्कुल। इनको इन पर कुछ जुर्माना आयद किया जाए। ठीक है। और ये जो तेज रफ्तार बसों को भगाते हैं इनका भी कोई स्पीड लिमिट होनी चाहिए। इनकी कुछ होनी चाहिए स्पीड लिमिट। उनको जो मालिकान है ना वो पीछे से उनको बता के भेजते हैं आपने इतने टाइम में लाहौर पहुंचना है, इतने टाइम में अपने फैसले, ये सब नहीं होना चाहिए उनके पास। फिर वो बेचारे मजबूर हो जाते हैं ना। देखें सिर्फ वो अपना टाइम देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि हमने लोगों को कुचल दिया है। देखते भी कोई मर गया है उसके लिए कुछ जिंदा है, वो तो अपना काम करते हैं और मार के फरार हो जाते हैं। अच्छा, जब आपको पता चला कि यहाँ पर एक बड़ा खौफनाक हादसा हुआ है, तकरीबन 10-12 लोग मारे गए हैं, तो यहाँ पर आए तो क्या मंजर था यहाँ पे? 20 लोग मारे गए हैं मौके पर भी। तो हम तो उधर से काम भी छोड़ा हमने, तो हम इधर जब आए तो वो रियाज भैया नंबरदार है वो सैदपुरे का, उसके 5 बच्चे थे। अच्छा, सारे 5 बच्चे सारे उसके? जितने भी 5 बच्चे अफराद थे वो उनके थे। हाँ जी, कुछ बड़े तो भी थे। यहाँ पर औरतें लाशों की किस तरह की हालत थी? लाशें कैसे पड़ी हुई थी? बहुत बुरी थी, आपको बता रहे हैं। कुछ लाशें इधर पड़ी थी, ये अच्छा। अभी खून इधर पड़ा होगा। कुछ लाशें, वो गाड़ी आ रही ना हाँ, इतनी दूर से, वो उस गाड़ी वाले ने उसको घसीटा है। इतनी स्पीड पे रिक्शे था? को घसीटते लेके आया। रक्षा बिल्कुल जैसे ना अकेला अकेला पुर्जा हो जाता है ना उसका, ऐसे था रिक्शा। जैसे किसी कपड़ा प्रेस करते हैं ना, ऐसे था रिक्शा। नाज़रीन एक और भी यानी शायद मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। भाईजान आप भी यहाँ के रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, मेरा ना लुडिया माला से नाल गांव है, पंसलत अब्दुल्ला खान चक में उसका रईस। भाईजान आपने भी देखा ये खौफनाक हादसा, क्या मंजर था यहाँ पर? मैंने नहीं देखा, साढ़े ना कुछ लोग इतने मौजूद थे अच्छा। जिस टाइम मैं होया वाकई, ठीक है, लेकिन बहुत गलत होया है और बहुत ज्यादती हुई है। देखो 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਲੁੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿਸ ਫਾਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਕਿਏ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਵਾਲੇ ਨੇ। यही बसा ने? ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਨੇ 3 ਵਾਕਿਏ। ਇਹ ਅੱਡੇ ਲੁੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਜੀ ਇੱਕ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ 2 ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਨਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਧਰ ਕੁਚਲ ਦਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ। अच्छा। ठीक है, उस तो कोई 10 दिन पहले ला लो, तकरीबन महीने के अंदर अंदर ना ये चौथा के तीसरा वाकया इस जगह ते कर चुके हैं। ठीक है, देखो ना ज्यादती है। उस तो बाद देखो ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ठीक है, ਇਹ ਨਾ कोई देखते हैं सरकारी मुलाजम, ना कोई ये आम बंदा देखते हैं। ठीक है, देखो ना कोई मुलाजम होवे या कोई किसी गाड़ी भी बैठा होवे, ठीक है, लेकिन देखो ये भी तो देखो ना मेरी जान है। अगर मेरे घर बच्चे ने तो अगले भी तो मेरे किसी ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੜਕ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇ ਦਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ चीज पे कंट्रोल करना चाहिए कि लाइसेंस तो इस वास्ते नहीं देता कि तुम आवाम मारी जाओ। ये नाज़रीन अभी एक और बस आ रही है, ये देखें कितनी स्पीड में ये बस गुजर रही है। और आप अंदाजा करें कि जब इस तरह स्पीड में बस जाएगी तो इस बस के आगे जो कुछ भी होगा तो वो आप समझ लें कि वो जो जिंदा रहने के काबिल होगा। जी देखो ना, अगर कोई इस पर ना ऐसा कानून हो कि अगर कोई ड्राइवर भी अगर हादसा इस तरह करता है ना, उसको कोई सजा होनी चाहिए। जी बिल्कुल जी, ज़रूर इस वाक़े के बाद जो है वो इंतज़ामिया हरकत में आएगी। मियां साहब आप कुछ कहना चाहेंगे कि ये आपके सामने अभी भी 2 बसें जो है बिल्कुल, मैं भी ये देख रहा हूँ कि वो अभी लोग कह रहे थे आपके सामने, आपको भी उन्होंने मौक़िफ़ दिया है कि इंतज़ामिया कह रही थी कि हमने इनको बैन किया हुआ है 1 माह के लिए, अभी ये नहीं चलेंगी। बिल्कुल। तो अभी वो आपके सामने 2 से 3 गाड़ियाँ एक दूसरी साइड से 2 इस तरफ से गुजरी हैं और बड़ी दोनों इसी स्पीड तरफ से से गुजरी गुजरी हैं। हैं। अगर नाज़रीन यहाँ पर दिन का वक्त होता तो आपको दिखाते कि यहाँ पर जो रिक्शा की जो बाकियात है ये वो दिखाते। नाज़रीन ये देखिएगा, ये उस गाड़ी की सिर्फ स्क्रीन टूटी है। सुपर इत्तेफाक कंपनी की बस की फ्रंट स्क्रीन है, जहां उसने उस रिक्शे को हिट किया और फिर उसकी एक साइड की स्क्रीन जो है वो अभी भी यहाँ पर पड़ी है। ये उस रिक्शे के ऊपर जो तरपाल थी, जो फैमिली वहाँ पर जा रही थी, उनकी जो गर्मी से बचने के लिए या बारिश से बचने के लिए उस रिक्शे को उन्होंने मुकम्मल तौर पर कवर किया हुआ था। यहाँ अभी भी बाकियात कुछ मरने वालों की पड़ी हुई हैं, कुछ खून आलूद चीज़ें अभी यहाँ पर पड़ी हुई हैं। लेकिन ये इस कदर तारीख का अफसोसनाक वाक़या था कि हमें तारीख में कोई ऐसा वाक़या नज़र नहीं आता। कब तक इस तरह पर ट्रांसपोर्टर जो हैं वो अपनी बसों को बेलगाम दौड़ाते रहेंगे और लोगों को कुचलते रहेंगे?
थाने चलकर हम आपको वो बस के मनाजर भी दिखाएंगे कि बस ने किस तरह से 17 अफराद को अपनी गाड़ी और अपनी बस के टायरों तले उस ड्राइवर ने कुचला और जिसकी जद में आकर अभी तक 11 अफराद को जो है वो स्पुर्दे खाक कर दिया गया है। और वहाँ पे अंदर ये किया थाने हुआ है। चलकर देखते हैं, वहां जाकर मजीद कुछ मालूमात लेते जी। हैं और लोगों को इस वाक़े के मुतालिक बताते हैं। और वो रिक्शा भी दिखाते हैं कि उसकी हालत क्या हो गई है। बिल्कुल नाज़रीन, आपने यानी शाहिदीन के भी मौक़िफ़ आपने सुने कि जब वो यहाँ पर पहुंचे तो किस कदर क़यामत का मंजर था। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।